दोस्तों आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। जबकि बाजार की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी। लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो गिरावट का माहौल बनने लगा और ऊपरी लेवल से देखें तो कम से कम 1100-1200 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी इस बाज़ार से हमें थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए? बाज़ार आज वैसे तो ऑल टाइम हाई बना है, लेकिन ऊपर के लेवल से स्लिप हो गया। गिरावट कहाँ तक हो सकती है और क्या बाज़ार सँभलेगा? यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। बाज़ार में जो गिरावट है उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन-सा है? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, मार्केट से संबंधित, कुछ शेयरों से संबंधित, उसको भी समझेंगे और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक जिसमें क्या इस समय दांव लगाया जा सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले, इस समय 12 बजे का टाइम है। आप देख सकते हो कि बाज़ार की शुरुआत काफ़ी शानदार ही 75,000 के स्तर पे बाज़ार की शुरुआत हुई आज। और आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर यानी लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाज़ार ने शुरुआत की और 75,095 का एक फ्रेश हाई बना है। लेकिन ऊपर के लेवल से बाज़ार हो गया स्लिप। इस समय 73,972 के स्तर पे बाज़ार ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 638 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.86% गिरा है BSE सेंसेक्स। इंट्राडे में 73,831 तक भी गिरावट हुई है। अब ये देख सकते हो कि जो गिरावट है इसके पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। कुछ बड़े शेयरों के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, स्पेशली IT सेक्टर का दबाव। अब ओवरऑल पूरे बाजार में दबाव का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 इस समय 0.67% डाउन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पर भी 0.55% की गिरावट है। निफ्टी 100 के अंदर 0.63% की गिरावट है और निफ्टी 200 भी 0.61% डाउन है। निफ्टी 500 0.59% डाउन है। तो जितने निफ्टी के इंडेक्स है वो सारे के सारे लगभग एक जैसे ही गिरावट की चपेट में आ चुके हैं, कहीं पर कोई राहत नहीं है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कम है, 0.38% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.48% की गिरावट है। तो मिड कैप जो है वो निफ्टी बड़े इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट बड़ी है, 0.70% की गिरावट है। और इस समय इंडिया VIX 11.08% अप पर है, यानी माहौल बिल्कुल निगेटिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 में भी 0.43% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप में 0.44% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में तो 0.61% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर निफ्टी के बड़े इंडेक्स हो, सभी जगह पे एक जैसी गिरावट है, कोई भी इस समय ग्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो गिरावट का जब सबसे जो बड़ा माहौल बन रहा है वो बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी PSU बैंक में और निफ्टी IT में, ये दो इंडेक्स है जो पूरे बाजार को गिरा रहे। इस समय निफ्टी PSU बैंक में 1.24% की गिरावट है, तो निफ्टी IT में भी 1.22% की गिरावट है। तो ये दो सेक्टर है बाजार की गिरावट के जिम्मेदार। इसके अलावा देखें तो निफ्टी रियलिटी में भी 0.92% की गिरावट है, जो काफ़ी बड़ी कह सकते हैं। और निफ्टी मीडिया में भी 0.97% के आसपास की गिरावट है, यानी 1% के आसपास की गिरावट तो यहाँ पर भी है। निफ्टी ऑटो भी 0.71% डाउन है। और कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इंडेक्स ग्रीन नहीं है, सभी के सभी इंडेक्स में गिरावट का माहौल बना हुआ है। और एक अकेला इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जहाँ पे देख सकते हो कि इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे बजाज फाइनेंस की तरफ से जो RBI ने कुछ रोक हटा दी है उसके दो प्रोडक्ट के ऊपर, उसका थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। बाकी ओवरऑल सभी इंडेक्स इस समय दबाव की चपेट में। और आप देख सकते हो कि जो बड़ी गिरावट में जिम्मेदारी है वो रिलायंस की है। रिलायंस में 2.04% डाउन है, 2873 के आसपास ट्रेड कर रहा है। L&P आप देख सकते कि L&T में भी 1.89% की बड़ी गिरावट है। नेस्ले इंडिया 1.86% गिरा है और 2465 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारतीय एयरटेल में भी 1.79% की गिरावट है। मारुति सुजुकी 1.62% डाउन। JSW स्टील 1.61% डाउन। एशियन पेंट में भी 1.56 के आसपास है गिरावट है। तो कुल मिला के सभी जो बड़े इंडेक्स में गिरावट का माहौल तो है और जो बड़े शेयर है वो भी धराशायी है और इसी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। आज सबसे जो बड़ी बात है कि एक ऑल टाइम हाई बनाई आज बाजार ने और ऊपर के लेवल से बाजार स्लिप हो गया, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है।
और बहुत दिन से जो इंतजार कर रहे थे, जिनको अच्छा प्रॉफिट मिला था, वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जैसे ही बाजार ने फ्रेश हाई बनाई, वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। जबकि अगर आप देखें तो बाजार के लिए कुछ सिग्नल पॉजिटिव थे, जैसे कि ग्लोबल और डोमेस्टिक बाजार में देखें तो मार्केट के लिए सिग्नल पॉजिटिव, तो उसका असर भी सुबह हमने देखने को मिला। जो डॉलर इंडेक्स है 105.3 के आसपास करेक्शन हो गया अभी। जो ईयर्स 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के आसपास नीचे आया है। और आप देखें तो जो ब्रेंट क्रूड है वो भी 84 बैरल यूएस डॉलर के नीचे आ गया। तो ये बाजार के लिए संकेत अच्छे थे बाजार से। और वीके विजय कुमार का कहना है कि मार्केट के लिए अच्छे सिग्नल थे ग्लोबल मार्केट से, तो वहाँ से उसका असर भी देखने को मिला, लेकिन उसके ऊपर के लेवल से बाजार हो गया स्लिप। तो कुल मिला के देख दो कि अभी आपको भी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी बाजार लंबी मंदी के लिए तैयार नहीं है। थोड़े से करेक्शन के बाद फिर बाजार में अच्छी तेज़ी तो बनेगी ही बनेगी। हो सकता है कि आज ही बाजार कुछ रिकवर कर जाए, लेकिन कुल मिला के थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए अच्छा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक से। यस बैंक में 1600 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और यहाँ से यस बैंक के शेयर में गिरावट हुई है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे देखो कि करीब 63.60 करोड़ शेयरों को बेचा गया आज और 25 रुपये प्रति शेयर के भाव से यह ब्लॉक डील हुई है और सौदे की जो कुल वैल्यू वो 1602 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हो 2 मई को ही जो खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका का जो कार्लाइल ग्रुप है यस बैंक में 2% की स्टेक बेचने पर विचार कर रहा है और सौदे के लिए गोल्डमैन सैक्स के साथ में उन्होंने बातचीत शुरू की है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कार्लाइल ग्रुप की तरफ से ये बड़ी स्टेक बेची गई हो। तो देख सकते हो कि इस बिक्री से पहले भी यस बैंक में कार्लाइल सी बास के इन्वेस्टमेंट के जरिए उन्होंने 8.74% की स्टेक जो उन्होंने को कन्वर्ट करने के बाद उनको जो अब इक्विटी के ग्रुप में मिले, तो वो कंपनी यहाँ पे अपने कुछ स्टेक बेचना चाहते हैं। तो कार्लाइल ग्रुप जिनका जो निवेश है वो लगभग 14-15 रुपये के आसपास का और इस समय प्राइस 25 रुपये के आसपास है और ये बड़े इन्वेस्टर है, वो अपने प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, उन्होंने रिजल्ट का इंतजार किया, रिजल्ट अच्छा रहा है। अब वो यहाँ पे देख सकते इससे पहले भी कार्लाइल ग्रुप की तरफ से ओपन मार्केट में शेयर बेचे गए, तो ये इसकी वजह से आज शेयर में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन यस बैंक के लिए फ्यूचर ब्राइट है। अब एक और अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया है और इसने माहौल पॉजिटिव किया और देखो बजाज फाइनेंस के शेयर में आज इंट्राडे में 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट ई कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा ईएमआई कार्ड पर से जो रोक लगाई थी वो रोक हटा दी है और अब वो यहाँ पे कारोबार कर पाएंगे। इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया और आप देखें तो बजाज फाइनेंस में भी तेज़ी अच्छी बनी और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। तो आरबीआई की तरफ से जो सख्त कदम उठाया गया तो उस पर थोड़ी सी डील दी गई है, जिससे बजाज फाइनेंस को काफ़ी बड़ी राहत मिली है और अब देख सकते हो कि इससे माहौल पॉजिटिव थोड़ा सा बना है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है अदानी पोर्ट्स को लेकर। अदानी पोर्ट्स को लेकर 90% एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और जो टारगेट है वो 1782 तक का दे दिया है, यानी आने वाले इसमें 1782 तक जा सकता है। तो देख सकते हो कि जो लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने अदानी पोर्ट्स का जो टारगेट है वो 1758 रुपये से बढ़ाकर 1782 के आसपास कर दिया और जो मौजूदा स्तर है उसके हिसाब से 33% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखें तो जो जेफरीज की तरफ से भी अदानी पोर्ट्स में बाई की रेटिंग दी है और इसका टारगेट उन्होंने देख सकते हो कि 1560 कर दिया, इसका टारगेट बढ़ाया गया है। एचएसबीसी ने भी इसका 1560 का टारगेट रखा है। तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है अदानी पोर्ट्स को लेकर, तो आप भी इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल सही बात यही है कि इस समय बाजार में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है और कोई बड़े रीज़न तो नहीं है, लेकिन ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। जैसे प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी फिर से स्टॉक दौड़ने शुरू हो जाएंगे, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में दाव लगा सकते हैं, आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।